नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और शुरुआत करेंगे आपके खास शो अपनी बात की, जिसमें बात होती है आपके मुद्दे की। और इस वक्त राजस्थान के युवाओं से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक। भाजपा की सरकार बनने के बाद राजस्थान में पेपर लीक के मामले में लगातार कड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। 14 मार्च को कैबिनेट की मीटिंग के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने बताया था कि अभी तक प्रदेश में पेपर लीक मामले से जुड़ी 63 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पेपर लीक मामले में हो रही इन तमाम कार्रवाइयों से भर्ती परीक्षाओं की सेटिंग से जुड़े धंधे में शामिल लोगों में हड़कंप मचा है। गिरफ्तार किए गए 14 ट्रेनी एसआई की आज कोर्ट में पेशी थी। पुलिस ने 3 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड दी है। मतलब यह हुआ कि अब मंगलवार 19 मार्च को फिर पेशी होगी। पेपर लीक मामले में एसओजी दावा कर रही है कि वो इस गिरोह की जड़ों तक पहुंचना चाहती है। इस सिलसिले में एक बड़ी बात सामने आई है। एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने अब पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार हुए सभी बड़े माफियाओं को एक साथ बैठाकर पूछताछ करना शुरू कर दिया है। इनमें कुछ बड़े पेपर लीक माफियाओं के नाम शामिल हैं। भूपेंद्र सहारण और अशोक नाथावत को उदयपुर जेल से एसओजी लेकर आई। शेर सिंह मीना को अजमेर जेल से लिया गया। जगदीश बिश्नोई को जयपुर जेल से उठाया गया। सभी के लिए प्रोडक्शन वारंट मांगा गया है, जो 10 दिनों तक चलेगा। 26 मार्च तक एसओजी इनसे पूछताछ कर सकेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने एडीजी एसओजी के साथ साथ सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को संदिग्ध अभ्यर्थियों की सूची भेजी है। इस लिस्ट में 557 ऐसे अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में ब्लैक लिस्टेड हैं। इस सूची के साथ आयोग ने संबंधित अधिकारियों ने इन अभ्यर्थियों पर खास नजर रखने को कहा है। सांचौर से सबसे ज्यादा 129 संदिग्ध अभ्यर्थी, बांसवाड़ा से 99, उदयपुर से 60 और करौली से 28, जालौर से 27 संदिग्ध अभ्यर्थी हैं। उधर एक और बात सामने आई। हेल्पलाइन नंबर जारी होने के बाद अब तक 826 कुल शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें 225 शिकायतें एसआई 2021 भर्ती परीक्षा से संबंधित थी। और भी कई परीक्षाओं से जुड़ी शिकायतें आई, जिनमें अब एसओजी का कहना है कि सभी शिकायतों की बारीकी से जांच होगी। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी उसी कार्रवाई का हिस्सा है। जयपुर में आज एसओजी की टीम ने ये उन ठिकानों पर रेड डाली जो कि इन 14 आरोपी जो थे एसआई भर्ती परीक्षा के, इनके ठिकानों पर ये रेड डाली गई। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप उस कार्रवाई की देख रहे हैं जो एसओजी के एडीजे विक्रम सिंह के नेतृत्व में की गई। तमाम आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। सवाल यह है कि क्या यह तमाम कार्रवाइयां बड़ी मछलियों तक पहुंचेंगी? सवाल यह भी है कि क्या ईमानदारी से पास हुए परीक्षार्थियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा? और एक बड़ी ताज्जुब की बात यह भी है कि सरकारी सिस्टम में अभी भी वो लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक करवाने में माफियाओं की मदद की थी। उन तक कब कानून का शिकंजा कसेगा? साथ ही कुछ बड़े चीटर गिरोह के मुखियाओं के साथ बैठाकर हो रही पूछताछ से निकलकर आने वाली जानकारियां क्या सार्वजनिक होंगी या उनका राजनीतिक लाभ उठेगा और स्थिति कहीं वही की ढाक के 3 पात वाली ना रह जाए? यह भी एक बड़ा चिंता का विषय है। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी अपनी बात में। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, रिपोर्टर भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उनसे पहले कुछ इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स के जरिए आपको जरा समझाते हैं कि ये पूरा प्रकरण में अब तक की अपडेट क्या है। सबसे पहले अपडेट जान लीजिए। 14 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। 3 दिन की रिमांड मांगी थी पुलिस ने, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन की रिमांड दी है। 1 दिन की रिमांड दी गई है 14 एसआई 2021 भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार हुए 14 ट्रेनी एसआई के लिए। अब मंगलवार यानी 19 मार्च को सेशन कोर्ट में इनकी पेशी होगी। 14 ट्रेनी एसआई के ठिकानों पर छापेमारी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। जयपुर, जालौर और सांचौर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम पहुंची, जहां पर इनके ठिकानों पर कार्रवाइयां की गई। 14 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। आज जिस पूरे मामले में बड़ा अपडेट रहा, 1 दिन की रिमांड उनको मिली है एक्स्ट्रा। अब हेल्पलाइन नंबर पर जो दर्ज शिकायतें थी, उसमें देखिए 2021 भर्ती परीक्षा से जुड़ी 225 शिकायतें दर्ज की गई। शिक्षक और रीट भर्ती परीक्षा से जुड़ी 189 शिकायतें दर्ज हुई हैं। और कौन कौन सी भर्ती परीक्षा जुड़ी हुई हैं? जेईएन से जुड़ी 56 शिकायतें आई हैं। जेईएन, पीटीआई से 35 शिकायतें, पीटीआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी 35 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती से जुड़ी 36 शिकायतें दर्ज हुई हैं। कुल 557 शिकायतों में से एलडीसी भर्ती से जुड़ी 26 शिकायतें हैं। 225, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2021 एसआई भर्ती से जुड़ी हुई। वनपाल भर्ती से जुड़ी 14 शिकायतें दर्ज। सर्वाधिक शिकायतें एसआई भर्ती 2021 से जुड़ी हुई। और जिन संदिग्धों की हम बात कर रहे थे, जिनकी सूची स्थानीय जिला कलेक्टर तक भेजी गई है, उनमें बालोतरा से 8, अलवर से 12 और बांसवाड़ा से 99। तमाम जगहों के हम आपको नाम बता रहे हैं। बाड़मेर से 16, ब्यावर से 1, भरतपुर से 11। ये वो नाम हम आपको बता रहे हैं। भीलवाड़ा से 3, बूंदी से 1,
तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं और ये लगातार ग्राफिक्स आप हमारे शो में चलते रहेंगे। ये वो जानकारियां जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है अगर आप इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि पेपर लीक मसले पर राजस्थान की नई सरकार में क्या कुछ कार्रवाइयां हो रही हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई जुड़ रहे हैं जालौर से और साथ ही साथ पूर्व आरपीएस अधिकारी योगेंद्र कुमार जोशी साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत जोशी साहब आपका। सबसे पहले शुरुआत लेकिन मैं जालौर के हमारे संवाददाता से कर रहा हूं क्योंकि जालौर आज बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। श्याम, अच्छी खबरों के लिए इंपॉर्टेंट होना बनता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शहर की एक कुछ खास विशेषता बनती है और ये विशेषता दुर्भाग्य से जालौर की ये बन रही है कि कई संदिग्धों की जो सूची जारी हुई है उसमें से एक लंबी सूची में नाम जालौर से जुड़े हुए संदिग्ध अभ्यर्थियों का है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मसले से जुड़ी आपके पास है? निश्चित तौर से विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से, पेपर लीक और नकल गिरोह की सरगनाओं से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जालौर का एक बार फिर से एसआई भर्ती परीक्षा के प्रकरण को लेकर सुर्खियों में है। यहाँ का जिस तरीके से 14 जो एसआई गिरफ्तार किया गया था, ट्रेनी एसआई, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें यानी कि एक दिन की और पीसी रिमांड दे दिया गया और उसके बाद में मंगलवार को उन्हें कोर्ट में पुनः पेश किया जाएगा, जिसके अंदर 14 एसआईओ में से 5 एसआई जालौर व सांचौर जिले के रहने वाले हैं। इसमें से 3 महिला है और 2 पुरुष है, यानी कि 14 में से भी 5 जो है वो जालौर जिले के। इसको लेकर एसओजी लगातार यहाँ सांचौर व जालौर में डेरा डाली हुई है। आज विभिन्न जगहों पर एसओजी ने दबिश दी और जो ट्रेनी एसआई थे उनके घरों के यानी कि जहां पर संदिग्ध दस्तावेज थे उन्हें दस्तावेजों को जब्त करने का भी प्रयास किया और विभिन्न प्रकार की पूछताछ भी की। यानी कि लगातार एसओजी पूरे प्रकरण को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, जिसके अंदर जो 3 महिलाएं थी उनका किस तरीके का बैकग्राउंड रहा है, उनके फैमिली से किस तरीके का कनेक्शन रहा है, कौन लोग थे जिन्होंने इन्हें पैसे पहुंचाए, इन तमाम सब्जेक्ट को लेकर